मुझे देव के प्यार पर तो यकीन था, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं था। मैं कंफ्यूज थी। जब मैंने देव से शादी करने को मना कर दिया तो उन्होंने मुझे कायर कहा। मैं शायद कायर ही थी। मेरे अंदर वो कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। शायद ये मेरी गलती थी या फिर किस्मत। ये बात सुरैया ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। देवानंद से सुरैया ने बेइंतहा प्यार किया, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने के लिए हाँ नहीं कह पाई। आखिरी बार एक बालकनी में सुरैया और देवानंद मिले और गले मिलकर खूब रोए। इसके बाद देवानंद ने सुरैया को कभी नहीं देखा। ये किस्सा देवानंद अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद में लिखा है। 31 जनवरी 2004 को सुरैया का निधन हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों की आंखें देवानंद को ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं आए। इस तरह एक बार फिर से मोहब्बत हार गई। सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानी है। सुरैया से रिश्ता टूटा तो देवानंद जिंदगी में आगे बढ़ गए। उन्होंने अपनी को स्टार कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया की जिंदगी उसी रिश्ते पर ठहर गई। देवानंद से शादी न हो सकी तो उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। 1948 में रिलीज हुई फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हीरो कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ था। एक दिन सेट पर सुरैया कुर्सी पर बैठी थी, तभी उनकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी जो सुरैया को घूर रहा था। सुरैया ने प्रोड्यूसर को बुलाकर उनसे ये बात कही, वो जो शरीफ नौजवान कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें वहाँ से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर देवानंद के पास गए, लेकिन उन्हें बाहर भेजने के बजाय सुरैया के पास लेकर आए और मुस्कुराकर उनका परिचय सुरैया से करवाया। ये हमारी फिल्म के हीरो देवानंद है। सुरैया इससे आगे बोलती तभी देवानंद ने कहा, साथ काम करने से पहले एक नौजवान को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। गुस्ताखी माफ कीजिएगा। इस मुलाकात के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। देवानंद सुरैया को प्यार से नोजी बुलाते थे और सुरैया देवानंद को स्टीव। सेट के अलावा देवानंद सुरैया के घर भी जाते थे। घूमना फिरना सब साथ में ही होता था। लेकिन कुछ दिन बाद उनके रिश्ते की बात सुरैया की नानी को पता चल गई। देवानंद का सुरैया का घर जाना बंद हो गया। सुरैया की नानी को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। फिल्म के शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी सुरैया के साथ सेट पर मौजूद रहती थी ताकि देवानंद उनसे बात न कर पाए। फोन पर बात नहीं हो पाती थी, इसीलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। 1949 में जीत फिल्म के शूटिंग के दौरान देवानंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने को तैयार थे, लेकिन सुरैया की नानी को ये बात पता चल गई। परिवार के खिलाफ सुरैया जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शादी करने से मना कर दिया और देवानंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली। हालांकि ताउम्र वो देवानंद से प्यार करती रही, किसी और से उन्होंने शादी नहीं की। अपने जमाने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया उस दौर की सबसे महंगी हीरोइन भी थी। दिलीप कुमार जैसे एक्टर की ख्वाहिश थी कि वो सुरैया के साथ काम करे। एक फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन पहले सीन की शूटिंग से ही सुरैया इतना नाराज हुई कि वो फिर कभी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया। 1954 में सुरैया की फिल्म मिर्जा गालिब रिलीज हुई थी। इस फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी आमंत्रित किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान सुरैया की मुलाकात पंडित नेहरू से हुई थी। उन्होंने सुरैया से कहा, तुमने गालिब के रूह को जिंदा कर दिया। प्रधानमंत्री से तारीफ सुनकर सुरैया काफी खुश हुई थी। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को मुस्लिम परिवार लाहौर में हुआ था। जब वो छोटी थी तभी चाचा के साथ रहने मुंबई आ गई। उनके चाचा जोहर भाटी ग्रुप में थे, जो कि करदार फिल्म के लिए काम किया करता था। सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। सुरैया को फिल्मों में काम करने का मौका उनके मामा की मदद से मिला था। उनके मामा इंडस्ट्री में बतौर विलन काम करते थे। एक बार स्कूल की छुट्टी में सुरैया मामा के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो पहुंच गई थी। वहां पर फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नजर सुरैया पर पड़ी। नानू भाई उनकी खूबसूरती और सादगी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरैया को फिल्म मुमताज महल के लिए चुन लिया। सुरैया एक्टिंग के साथ साथ गाती भी थी। सुरैया ने 67 फिल्मों में काम किया और 338 गाने गाए थे। एक बार ऑल इंडिया रेडियो में सुरैया को गाते हुए नौशाद साहब ने सुना था। सुरैया के गाने की अंदाज नौशाद साहब को इतना पसंद
पसंद आया कि इसके बाद उन्होंने करतार साहब की फिल्म शारदा में सबसे पहले सुरैया को गाने का मौका दिया। 1936 से 1963 तक सुरैया ने फिल्मों में काम किया। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। जिंदगी के अंतिम 6 महीने के दौरान सुरैया अपने वकील धीमंत ठक्कर के परिवार के साथ रही, जिन्होंने बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया।